हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपने प्रश्नावली पे चलते हैं। समांतर श्रेणी हमने इससे पहले चर्चा किया, समांतर श्रेणी के बारे में कैसे क्या होता है। आज हम प्रश्नावली के कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ध्यान दे देते हैं, जैसे कुछ फार्मूले वगैरह पे। जैसे मान लीजिए कोई अनुक्रम या एक श्रेणी है ऐसे, अगर हम कह दें अगले 3 पद निकालिए, आगे का 3 पद निकालिए, तो हम सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं, किस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे 2-2 जोड़ के आगे बढ़ रहा है, आप कहोगे इसमें 2 जोड़ के आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। तो जो ये निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है वह उसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। यानी इनके बीच जो पदों का अंतर होता है वो क्या होता है, हर जगह बराबर होता है। जब एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारा A1 2, A1 मतलब प्रथम पद, और A2 क्या है, 4 है। तो एक हम अगर इनका कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस निकालें, इन सब का कॉमन डिफरेंस, का यहाँ पे जो फार्मूला होता है जिसे हम D से दर्शाते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, या इसी को हम ऐसे A4 माइनस A3 भी कह सकते हैं। ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, कहीं भी कर लें। ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सारवंतर, सारवंतर, जिसको हम डी से ही दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सारवंतर। पहले पद में से जितना घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, सभी जगह अंतर क्या आएगा, बराबर। अगर वह एपी में है, यानी अगर वह अनुक्रम समांतर में है, तो उनके अंतर हर जगह क्या आएंगे, बराबर। जैसे श्रेणी पर ध्यान दें, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। ऐसे इसकी बात करें, A3 हमारा कितना है, 6, और A2 4, इसको घटाएंगे भी तो 2 आएगा। ऐसे ही A4 8 है और A3 6, इसको भी घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इन सभी का अंतर बराबर है, तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। अब ठीक, अगर हमें सार्वंतर दिया हो, मान लीजिए यदि किसी श्रेणी का, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए या A1 कहते हैं, ए ज्ञात हो और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस में पता हो, और सार्वंतर डी ज्ञात हो, तब। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ A2 की बात करें, इस A2 में अगर हम सार्वंतर जोड़ दें, सॉरी A1 में, हमें A2 मिल जाएगा। A1 कितना है, 2, और सार्वंतर भी कितना है, 2, तो कितना हो गया, 4। इसका मतलब हुआ, अगर हमें प्रथम पद ज्ञात हो और सार्वंतर ज्ञात हो, हम आगे की श्रेणी बना सकते हैं। तब A2 बराबर जो होगा A प्लस डी होगा, दूसरा पद। ऐसे ही हमें तीसरा निकालना हो, A3, तो यह होगा A प्लस 2D। ऐसे ही अगर हमें चौथा पद निकालना हो, तो यह होगा A3 प्लस, सॉरी A प्लस 3D। ऐसे ही अगर हमें पांचवा पद निकालना हो, तो यह होगा A प्लस 4D। यानी जो भी हम पद निकालेंगे संख्या, उससे एक कम संख्या तक क्या करेंगे, सार्वंतर में गुणा करके जोड़ देंगे। ये तो हो गया हमारे, ऐसे मिल जाएगा पदों की संख्या। अब मान लीजिए ऐसे ही हमें AN तक जाना हो, तो वहां पे क्या होगा, A प्लस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 है, इसको हम अगर 5 माइनस 1 लिखें तो कुछ गड़बड़ होगा नहीं। तो ऐसे AN निकालना हो तो ठीक इससे एक कम पद हम ले रहे हैं, N माइनस 1 D भी कह सकते हैं। ये हमारा N वां पद निकालने का क्या हो जाएगा, फार्मूला। जैसे A3 है, A प्लस 2D लिखे हैं, दरअसल ऐसे होता है 3 माइनस 1
डी, जिसे हम क्या लिखते हैं बाद में a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ पे हमें पदों की संख्या पता है। लेकिन अगर हमें n पदों तक ज्ञात करना हो तो n से एक कम चाहिए, तो a प्लस n माइनस 1d, इसे कहते हैं व्यापक समीकरण। अगर हमें a और सार्वंतर d दिया हो तो हमें आगे का जो भी पद पूछेगा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। रचनावली का दूसरे समय स्टार्ट करेंगे, तो पहला हम इसके बाद देख लगाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। दूसरे में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए और डी दिया है, हमें आगे के 4 पद क्या करने लिखने हैं। जब सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो हमें जो दिया वो लिख लें, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू भी 10। ए मतलब प्रथम पद होता है, A1 भी लिखते हैं या ए लिखते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं A2 बराबर क्या होता है, a प्लस 2 में से एक घटा के लिखते हैं 2 माइनस 1d। हमें देखो पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। एनओ पर निकालने का फार्मूला ये होता है। अब एन की जगह जैसे ही A2 रखेंगे तो जहां जहां एन है वहां पे क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया 10, ए की भी वैल्यू कितना दिया 10 और डी की भी वैल्यू 10 दिया। ये हम बताए थे जब दूसरा पद निकालते हैं तो ए प्लस डी भी लिखते हैं, वही आएगा, 2 में से एक गया ए। तो A2 इक्वल टू 10 प्लस 1 गुणे डी यानी 10, यानी कितना आ गया A2 का मान 20। इसी प्रकार या अब A3 निकालें। A3 का हम ऐसे a प्लस 2d लिखेंगे क्योंकि 3 माइनस 1 2d ही होगा। अब यहाँ की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू 10, ये 2 गुणे डी की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 गुना 20 और 20 में 10 जुड़ेंगे तो 30। A3 कितना आ गया 30। ऐसे ही A4 निकाल लें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d का मतलब 10 प्लस 3 गुणे 10, यानी ये आ जाएगा 40। 4 पद का है सर, अगले प्रथम 4 पद लिखे, 4 पद तक हो गया। लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी या प्राप्त एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्राप्त एपी क्या क्या हो जाएगा। A1 हमारा कितना दिया था 10, A2 कितना आया है 20, A3 30 और A4 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा और प्रथम 4 पद भी हो जाएंगे। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। हम जानते हैं, पहले हम अपना समीकरण सूत्र लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d। तो हमें A2 निकालना है, तो a की वैल्यू कितना है -2, यहाँ एन की वैल्यू 2 में से एक रखेंगे तो 1d होगा। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं एक बार, या A2 बराबर हम ये लिख सकते हैं। चलिए लिखिए इसी को, a की जगह पे -2 प्लस d की वैल्यू 0, 2 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 0। तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो A2 कितना आ गया -2। A3 निकालना है तो a प्लस 2d भी लिखते हैं, जैसे इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए सूत्र लगाते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना है -2 प्लस 2 गुणे 0, तो A3 भी कितना आ गया -2। A4 निकालना हो हमें तो ये a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -2 3 इंटू 0, यानी ये भी -2। लिखेंगे प्राप्त एपी, प्राप्त एपी। और समय 4 पद तक आप यही करके छोड़ देंगे, हम श्रेणी बना देंगे तो और अच्छी बात है। एपी लिख देते हैं -2 -2 -2 -2 दाता। इसका मतलब अगर सार्वंतर 0 है हमें श्रेणी वही मिलेगा जो प्रथम पद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3 दिया है। ऐसे सवालों को लगाने का एक और तरीका, पहले आप एक एग्जांपल समझिए। अगर ऐसे कहीं हमें कोई समांतर श्रेणी दिया, अब ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद क्या है? 4, और डी हमारा अगर यहाँ निकालें तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि दो दो जोड़ा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आएगा। अगर हमें ऐसे A2 निकालना हो तो हम क्या कहते हैं? प्रथम पद में D जोड़ देते हैं, यानी 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें तीसरा निकालना हो तो अगर हमें दूसरा पद ज्ञात हो तो उसी में D जोड़ दें, तब भी हमें मिल जाएगा। दूसरा पद हमारा क्या है? 6, और 6 में D जोड़ दें तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना हो तो हम तीसरे पद में भी क्या कर सकते हैं? D जोड़ सकते हैं। तो तीसरा पद हमारा 8 है, उसमें D 2 जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा। एक तरीका तो यानी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमें ठीक अगले वाला पद पता हो तो उसमें डी जोड़ के अगला पद निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता हो अगला पद, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमें ठीक अगला वाला पद ना पता हो तब निकालते हैं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D भी लिखते हैं। खैर, इस सवाल को हम इसी के अनुसार लगाने का प्रयास करेंगे और इसी पर लगाएंगे। जैसे a इक्वल टू 4 दिया है, d इक्वल टू -2, तो A2 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस डी, यानी प्रथम पद में जोड़ेंगे तो पहला पद हमारा क्या है? 4 प्लस और d की वैल्यू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 -3, तो d की A2 कितना आ गया? -1, सॉरी +1 आएगा। ऐसे ही अगर हमें A3 निकालना हो हम क्या करेंगे? A2 में D जोड़ेंगे, दूसरे पद में D जोड़ दे रहे हैं, तो दूसरा पद हमारा क्या है? 1 है, और D कितना है? -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -3 होगा, यानी A3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आएगा। ऐसे ही अगर हमें A4 ज्ञात करना हो हम क्या करेंगे? तीसरे पद में D जोड़ देंगे, तो तीसरा पद हमारा क्या है? -2, और D की वैल्यू -2। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2 प्लस, ये माइनस हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा हमारा? -5, यानी A4 क्या आ जाएगा? -5 लिखेंगे। अतः प्राप्त श्रेणी या प्राप्त AP यानी प्राप्त समांतर श्रेणी, अगर हमें श्रेणी बनाने के लिए क्या रहता तो हम सबसे पहले A1 लिखते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4, ऐसे। ये हमारा प्राप्त श्रेणी हो गया। इसकी बात करें, इसको हम जब फॉलो करेंगे तो A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डी। A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -2 प्लस 1/2, यानी पूरा का पूरा ये आ गया -1/2। फिर ऐसे ही A3 निकालना हो तो हम A2 में ही क्या कर दें? D जोड़ दें, तो A2 हमारा क्या है? -1/2, और D की वैल्यू क्या है? 1/2। ये घट के क्या गया? 0। अब A4 निकालना हो तो A3 में हम क्या करेंगे? D जोड़ देंगे। A3 की वैल्यू 0 आ गया है और D की वैल्यू 1/2, यानी A4 की आ गया 1/2। प्राप्त AP हमारा क्या होगा? जो प्राप्त सीक्वेंस होगा AP वो किसमें होगा? पहला हमारा क्या आया है? -1 दिया है, फिर -1/2, फिर A3 0, फिर 4th वाला पर 1/2। ऐसे हम मतलब श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें प्रथम पद और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। ये सभी श्रेणियां किसमें है? एपी में। क्या दिया है? प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर हमें क्या करना? लिखना है। जब भी ऐसे सवाल दे
तो पहले वाले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी ए या A1 निकालना है। प्रथम पद A1 या ए भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A1 या ए इक्वल टू पहला ही क्या हो जाएगा, प्रथम पद। अभी सार्वंतर यानी डी निकालने का फार्मूला हम बताए हैं, दूसरे में से पहला या तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं। तो A2 माइनस क्या होता है हमारा फार्मूला, A1 या A3 माइनस A2, यानी जिस जो पद लेंगे उससे ठीक पहले वाला पद क्या करना है, हमें घटा देना। A2 लिए हैं तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे 1 और प्रथम पद क्या है 3, तो 1 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा -2, यानी सार्वंतर इसका -2 और प्रथम पद 3। ऐसे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रथम पद यानी ए कितना है यहाँ पे 1/3 और डी निकालना है यानी हमें सार्वंतर, तो हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/3 और A1 की वैल्यू 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों का हर तो सेम, सीधे घटाएंगे 5 माइनस 1 यानी आ जाएगा 4/3, यानी यहाँ पे जो सार्वंतर आएगा डी वो कितना होगा 4/3 होगा। कितना होगा 4/3 होगा। ऐसे इसकी बात कर लें, प्रथम पद क्या होगा हमारा 0.6, डी निकालना है तो दूसरे में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा पद या चौथे में से तीसरा पद घटा के निकाल सकते हैं। दूसरा पद क्या है यहाँ पे 1.7 और प्रथम पद क्या है हमारा 0.6, इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू 1.1 आ जाएगा। ऐसे निकालना है। ऐसे ही हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे भी प्रथम पद हमारे क्या होगा -5 और डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा क्या है -1, ये माइनस और A1 की वैल्यू क्या है -5। ये याद रखिएगा, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है। ये यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है किसमें दी है, माइनस है, ये माइनस माइनस किसमें हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। तो इस सवाल को हमें इस तरीके से करना था, जब भी हमें एपी दे दे यानी समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी दे दे हमें और हमें प्रथम पद और डी निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर कोई समीकरण एपी में है या नहीं वह भी हमें कौन बताता है, डी, तब वहां पे हम डी देखते हैं, हर जगह डी का वैल्यू क्या हो समान हो तो वो श्रेणी किसमें होता है समांतर। खैर इसमें कह रहा है ये एपी में दिया हुआ है और हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले सवाल को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।